यार बस मुझे इतना बता दो कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई बेस्ट स्टेबलाइजर फॉर 1.5 टन एसी। जब आपको अपने घर के लिए 1.5 टन एसी के लिए या 2 टन एसी के लिए आपको स्टेबलाइजर लेना होता है, तो आप क्या करते हो? आप यूट्यूब पे जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलते हैं जिस पे क्लियरली ये लिखा होता है बेस्ट स्टेबलाइजर फॉर 1.5 टन एसी, बेस्ट स्टेबलाइजर फॉर 2 टन एसी या बेस्ट स्टेबलाइजर फॉर मेन लाइन। तो ऐसे में आप उन पेड रिव्यूज़ को देखते हो, आप वो स्टेबलाइज़र घर पे लाते हो, पता चला वो चला नहीं, फिर आप भर भर के गाली देते हो। कुछ टाइम पहले मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था VND 400 मॉडल के बारे में, जो वी गार्ड का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो कैसे स्टेबलाइज़र ख़राब हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई स्टेबलाइज़र कहीं और पे परफॉर्म कर रहा है, आपके परफॉर्म नहीं कर रहा है? ये कैसे पॉसिबल है और प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचो कि कोई स्टेबलाइजर आपके परफॉर्म कर रहा है और किसी दूसरे स्टेट के किसी एक पर्टिकुलर शहर में एक पर्टिकुलर घर में वो स्टेबलाइजर परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्या कंपनी ये सोच के स्टेबलाइजर बनाती है कि भाई हमको दिल्ली में अच्छा माल देना है, हमको यूपी में खराब माल देना है? क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? मतलब प्रैक्टिकली आपको सोचो, पॉसिबल है? नहीं ना। यार इन पेड रिव्यूज़ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, ये सब फालतू की बकवास है। किसी भी स्टेबलाइज़र को आप वर्स्ट या बेस्ट के क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते, क्योंकि बेस्ट स्टेबलाइज़र की क्राइटेरिया आपके लिए कुछ अलग हो सकती है, सामने वाले के लिए कुछ अलग हो सकती है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टेबलाइज़र लेना है, ठीक है? सामने वाला अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टेबलाइज़र लेगा। आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ कि अगर मेरे घर पे 150 वोल्ट का मिनिमम इनपुट वोल्टेज आ रहा है, तो भाई मैं 130 वोल्ट वाला स्टेबलाइजर लगाऊंगा विद TDR, विद हाई कट लो कट। इसके अलावा और कोई भी स्टेबलाइजर मेरे लिए काम करेगा ही नहीं। मतलब एटलीस्ट 150 या 170 या 200 रेंज वाला मेरे लिए काम करेगा ही नहीं। फिर मैं जाके 170 वाला स्टेबलाइजर जाके मार्केट से ले आऊँ, तो खुद सोचो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। फिर मैं भर भर के गाली दूंगा, क्योंकि वो स्टेबलाइजर बाद में रिटर्न तो होगा नहीं। पहले क्या था, अमेजोन वगैरह पर रिटर्न पॉलिसी थी, आप जाके उठा के नहीं चलता था, आप वापस उठा के भेज देते थे। अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई ऐसे में क्या है कि आप समझदारी के साथ काम लो। अगर आपको अपने घर के लिए स्टेबलाइजर लेना है, तो आपके लिए जो बेस्ट का क्राइटेरिया है वो सिर्फ 3 पॉइंट्स पे समराइज होता है। आपके घर का इनपुट वोल्टेज क्या है, आप हाई कट लो कट विद TDR वाला स्टेबलाइजर लीजिए, एंड स्टेबलाइजर शुड बी इन कॉपर वाइंडिंग। एल्यूमिनियम वाइंडिंग के चक्कर में भाई फंसोगे, फिर पैसा बर्बाद करोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा।